अच्छा, आज के आर्टिकल में हमने ये देखना है कि जब आपका कोई आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद आप एक स्टेज से गुजरते हैं जिसको कहते हैं प्रूफिंग। तो ये प्रूफिंग कैसे करते हैं, इसके मैं कुछ सिंपल से स्टेप्स आपको बता देता हूँ। ये ज़्यादातर उन रिसर्चर्स के लिए है कि जो इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो अपना आर्टिकल एक्सेप्ट होने के बाद ये देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ रीड करें। सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि डिफरेंट टाइप्स के प्रूफिंग सिस्टम्स हैं आपके पास, ऑनलाइन भी हैं, आप पीडीएफ फॉर्म में भी ये काम कर सकते हैं। तो ये वन बाय वन मैं सारे तरीक़ाकार आपको बताता हूँ। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के हमारे पास लाइक टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन प्रूफिंग सिस्टम है, और इस तरह के बहुत सारे हैं। तो हम किसी एक को एग्जांपल लेकर चलते हैं, और आज मैं आपको एक आर्टिकल जो आज ही एक इसकी प्रूफ रीडिंग आई है और वो मैंने परफॉर्म की है, तो वो मैं आपको वन बाय वन स्टेप्स उसके बताता हूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब भी प्रूफ रीडिंग के लिए आर्टिकल आपका जो एक्सेप्टेड आर्टिकल आता है तो उसमें डेडलाइंस मोस्टली दी जाती हैं, और अगर आप उनको उन डेडलाइंस के अंदर जो है वो प्रूफ रीडिंग नहीं करेंगे तो वो सिस्टम जो है या वो जो जर्नल्स हैं वो आपके आर्टिकल को एज इट इज़ पब्लिश कर लेंगे, तो उसके अंदर जितनी भी एरर्स हैं वो फिर एज इट इज़ उसके अंदर आ जाती हैं। तो इस वजह से उसको इन टाइम जो है वो इन करेक्शंस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेप्टेंस के बाद जब आपका आर्टिकल प्रूफ रीडिंग के लिए आता है तो उसमें पहले नंबर पर यह है कि आपके पेपर की जो DOI लग जाती है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। इससे ये मुराद है कि अब आप उस आर्टिकल को प्रॉपर्ली साइट कर सकते हैं। तो अब इसमें यह है कि स्टार्ट प्रूफिंग है। स्टार्ट प्रूफिंग पे जब आप आएँ तो इसमें भी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे इस केस में इन्होंने एक वीडियो दी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं, और वन बाय वन डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो उसके बाद आप स्टार्ट प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप जो हमारे पास आता है वो ये वाला आता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि फर्स्ट ऊपर टाइटल होता है इसका आर्टिकल का, उसके बाद ऑथर लिस्ट होती है, इन सो ऑन। इसमें कुछ स्टेप्स मैंने इनिशियल क्वेश्चंस को स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ये पब्लिकली मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले नंबर पे आप ये काम करें कि आपका ये जो प्रूफ रीडिंग का आर्टिकल है उसमें आप सबसे पहले इसका प्रूफ जो है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, PDF फॉर्म में। ऑनलाइन भी हम इसको देखेंगे, लेकिन इसका बेस्ट वे ये है कि आप इसका प्रूफ जो है वो PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लें। तो उसके लिए आपके पास ये एक PDF का आइकन बना हुआ है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपकी इसकी PDF फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो अब ये वाली फाइल जो है वो PDF की हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जब ये PDF फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आ जाता है तो आप उसके अंदर जितनी भी इसके अंदर क्वेरीज लगाई हुई हैं वो वन बाय वन आपको इनिशियल पेजेस पे सबसे पहले वो क्वेरीज दी जाती हैं, और उसके बाद आपका आर्टिकल होता है, यानी पहली क्वेरी क्या है, दूसरी क्या है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब हम इसमें ये देखते हैं कि एक तो ये वाली जो प्रूफ का डॉक्यूमेंट है आपने इसको डाउनलोड करना है, और दूसरा ये काम करना है कि वो फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं PDF, एक वो PDF की फ़ाइल और एक वर्ड की फ़ाइल जो आपने एक्सेप्ट होने से पहले सबमिट किए थे, तो आप क्या करें उनको भी जो है वो डाउनलोड उनको भी ओपन कर दें साथ। तो इसमें हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ये है जो हमने इसमें इसकी यानी फाइनल सबमिशन जो की थी, और एक हमारे पास वर्ड की फ़ाइल जो हमने फाइनली सबमिट की थी। क्योंकि जब हम प्रूफिंग करेंगे तो ये वाली दोनों फाइल्स भी हमें चाहिए होंगी कि हमारी कहाँ पे क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ से रिप्लेसमेंट चाहिए, या क्या हमने वो पार्टिकुलर प्रूफिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने जो फुलफ़िल करना है, वो ये स्टेप्स हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले इसमें हमने ये देखना है कि आप ऑनलाइन के बजाय सबसे पहले उन क्वेरीज़ को देखें कि ये नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ क्या हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की क्वेरीज़ हैं। एक उसने एक फ्रेज़ को रिप्लेस किया है, वो ये कहते हैं कि ये ठीक है, ये नहीं है। एक में वो कहता है कि ORCID को उन्होंने प्रोवाइड किया है, ये देखना है कि ये करेक्ट है, ये नहीं है। इसी तरह एक ऑथर के बारे में उन्होंने क्वेरी की हुई है। इसके अलावा एक और क्वेरी है कि ये कहता है कि ईमेल एड्रेस मिसमैच हो रहा है फ्रॉम द CAT सिस्टम, और जो हमने फ़ाइल प्रोवाइड की है तो इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है। इसी तरीके से क्वेरी नंबर 5 है,
इसमें अगेन कह रहा है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो टू लॉन्ग है, जबकि 200 वर्ड्स चाहिए। तो ये भी आप जब आर्टिकल सबमिट करते हैं तो डिफरेंट जर्नल्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इनिशियली आप जब सबमिट करते हैं तो आपकी जो पीडीएफ फाइल है या वर्ड फाइल है उसके अंदर आप हो सकता है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट मोर देन 200 वर्ड हो, और सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो 200 हो, तो हम उसको रिड्यूस करने और फाइनल ज़ाहिर है जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी जर्नल की उसके मुताबिक हम उसको रिड्यूस करेंगे। इसी तरीके से इसमें कुछ कीवर्ड्स नहीं दिए हुए थे तो उन्होंने कुछ कीवर्ड्स ऐड किए और उन्होंने कहा कि मज़ीद आप इतने ऐड करें। उसके बाद ये कुछ क्वेरीज हैं, इनके अंदर ज़्यादातर ये है कि ये एब्रीविएशंस हैं और इनको यानी फुल एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, डिफाइन नहीं किया हुआ। तो ये तो वैसे जनरल रिक्वायरमेंट ही होती है कि जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो भी आपने एब्रीविएशन यूज़ किया उसको सबसे पहले डिफाइन करना है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेजेस पे आप उसको एब्रीविएशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेरीज थी, ये सिंपल सी क्वेरीज हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक अदर क्वेरी, अच्छा इसमें क्वेरी 11 और 12, इसमें ये कहता है कि ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि क्लियर नहीं है, तो उनको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना है या दोबारा से लिखना है, तो हम इनका रिस्पांस कैसे देंगे। इसी तरीके से क्वेरी 13 और 14 जो है इसमें वो ये कहता है कि ये कुछ रेफरेंसेस टेक्स्ट में हैं जबकि लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो इनको हम दोबारा से कैसे साइट करेंगे ये हम देखेंगे। उसके बाद एक रेफरेंस जो है क्वेरी नंबर 15, इसमें ये कहता है कि ये जो रेफरेंस है ये करेक्ट नहीं है, यानी मिस मैच हो रहा है, जो एंड में दिया हुआ है और जो रेफरेंस लिस्ट में दिया हुआ है, तो अब हमने उसको चेक करना है कि बेसिकली करेक्ट कौन सा है। इसी तरीके से आपके पास एक रेफरेंस 16 है, इसमें भी कहता है कि ये टेक्स्ट के अंदर दिया हुआ है लेकिन लिस्ट में मौजूद नहीं है। सिमिलरली हमारे पास एक क्वेरी नंबर 17 है और इसमें कहता है कि ये भी कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको हमने कैसे फुलफिल करना है। इसी तरीके से 18 है, उन्होंने कहा कि हमने एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऐड की है और उसको देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेरी नंबर 19 और 20 है, इनके अंदर ज़्यादातर यहाँ से आगे जितनी भी क्वेरीज हैं किसी के अंदर उसका वॉल्यूम नंबर नहीं है, किसी के अंदर उसका पेज नंबर नहीं है, और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, यानी किसी रेफरेंस के अंदर अगर कॉन्फ्रेंस पेपर है तो उसकी सिटी मिसिंग है, इन सो ऑन। मोस्टली यहाँ से आगे जितने भी रेफरेंसेस हैं उनके अंदर ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो अब सबसे पहले यानी प्रूफ रीडिंग का जो आर्टिकल हमारे पास आया उसको देखने के बाद हमें इनिशियल स्टेजेस पे ये पता चल गया कि इसके अंदर क्या क्या जो डेफिशिएंसीज थी और उनको हमने बेसिकली या एरर्स थे उनको हमने कैसे रिमूव करना है। अच्छा, अब इसका बेस्ट वे ये है, चूँकि ये जब आर्टिकल हमारा इनिशियली वर्ड फॉर्म में होता है या पीडीएफ फॉर्म में होता है और उसके बाद जब ये प्रूफिंग के अंदर आता है तो उनके प्रॉपरली फॉर्मेट के अंदर आ जाता है। तो लिहाजा इसमें ये है कि हम जो करेक्शंस बनाएंगे, जो करेक्शंस करेंगे, तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हम नहीं कर सकते। क्यों? कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हम करेक्शन उस वक्त तक करते हैं जब तक हमारा आर्टिकल रिव्यू स्टेज में होता है, यानी उसकी रिवीन आ रही है, फर्स्ट रिवीन है, सेकंड है, और जब आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट होने के बाद वो यानी प्रूफ रीडिंग के लिए चला जाता है, टाइप सेटिंग में जाता है, और टाइप सेटिंग के बाद जो जर्नल की टाइप सेटिंग की कमेटी होती है वो उसको अपने फॉर्मेट में लाते हैं लाने के बाद फिर वो आपको प्रूफ रीडिंग के लिए भेज देते हैं कि वो कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या आपके रेफरेंसेस की मिस्टेक्स हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी मिसिंग है या आपकी फिगर्स प्रॉपर नहीं है, तो उनके बारे में आपको दोबारा से भेज देते हैं ताकि पब्लिकेशन से पहले पहले ये तमाम की तमाम एरर्स जो हैं ये इनको रिमूव किया जा सके। तो उसका एक तरीका ये है कि आप ये काम करें कि जो आपको पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और उन पीडीएफ के साथ आप हर एक क्वेरी के ऊपर उसके कमेंट्स कर दें। तो मोस्टली लोग जो यानी फेमिलियर नहीं होते कंप्यूटर से, तो वो क्या करते हैं कि इन क्वेरीज के साथ ही उसके कमेंट्स जो है वो हाईलाइट कर देते हैं, यानी यहीं पे लगा देते हैं। अब उसकी एग्जांपल सिंपल सी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेरी लाइक ये क्वेरी 1 है ये वाली, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली इधर से एक कमेंट जो है वो टैग कर देंगे, जो कि भी इस केस में वो ये आ गया, और यहाँ से आप एक इसका कमेंट लगा लेंगे और कमेंट के अंदर कोई भी जो उसका रिस्पांस देना वो आप करेंगे। एक तो ये तरीकाकार है, यानी कमेंट बेसिकली ये है, ठीक है। इस पे आप करेंगे तो ये एक किस्म का स्टिकी नोट बन जाएगा
और उसके बाद आपका जो भी आंसर है वो यहाँ पे आप दे देंगे। एक ये तरीका है, लेकिन एक ये तरीका है कि आपके पास जो ये वाला सिस्टम है ऑनलाइन, यानी आप उसका प्रूफ जो है वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी हम क्वेरीज को वन बाय वन देखते हैं। अब फर्ज किया कि हमारे पास ये क्वेरी नंबर 5 है, ठीक है ना। अब क्वेरी नंबर 5 इसी डॉक्यूमेंट में हम अगर आकर देखें तो कौन सी बनती है, हम इसको फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेरी नंबर 5 जो फर्स्ट 4 जो हैं वो ज़्यादातर हमारी जो थी वो थोड़ी सेंसिटिव थी, उनको मैं नहीं बता रहा, तो 5 से हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये द एब्स्ट्रैक्ट इज करंटली टू लॉन्ग, ठीक है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट इज करंटली टू लॉन्ग है तो उसका मैंने क्या जवाब दिया। अच्छा, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो किया हुआ है, प्लीज यूज द शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द अटैचमेंट। अच्छा, अब इसका ये तरीकाकार है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये 200 लाइन से ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी जो इनिशियली हमने प्रोवाइड किया था, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का ये होता है कि उसमें कुछ हम बैकग्राउंड देते हैं, प्रपोज मेथड्स देते हैं, उसके बाद एग्जिस्टिंग मेथड की लिमिटेशन देते हैं, सो ऑन, और हमारी अपनी फाइनल फाइंडिंग्स होती हैं और कंक्लूड करते हैं। तो ये समटाइम्स ये होता है कि कुछ जर्नल की लिमिटेशंस नहीं होती कि जितने भी वर्ड्स हों, और कुछ की है कि 200 वर्ड्स हैं। अब 200 वर्ड्स के अंदर वो सारे आर्टिकल की समरी को, यानी कंसाइज है उसको समराइज करना समटाइम ईजी नहीं होता, और आप उसको यानी जर्नल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं। तो ये इनिशियली जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट था ये 200 से ज़्यादा था, तो लिहाजा हमने क्या काम किया, इसको समराइज किया। अभी इसका जो समराइज्ड वर्जन है ये इसके अंदर यहाँ पे ये अटैचमेंट का ये एक आइकन है, और इसके अंदर मैंने वो ऑलरेडी ये चीज़ें अटैच कर दी हैं। तो आप सिंपली यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको ये क्या करेगा, ये वो फोल्डर बताएगा कि कौन से फोल्डर से आपने लाना है। तो मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट की फाइल बनाई हुई थी, उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसको अटैच कर दिया। तो ये कुछ मैंने अटैचमेंट लगाई थी। इट मीन्स कि आप ऑनलाइन सारे का सारा काम अगर कहीं पे करेक्शंस करनी है, या आपको कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट चाहिए वर्ड की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में, जो भी आपने अटैचमेंट लानी है, तो वो यहाँ पे अटैच करें, और उस क्वेरी के अगेंस्ट आप उसको मेंशन कर दें कि ये इसके अगेंस्ट इसका ये रिप्लाई है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया कि इसका आंसर दे दिया, और इसका समराइज्ड फॉर्म में, यानी वो 200 का जो वर्ड्स का जो एब्स्ट्रैक्ट है, हम इसको देख लेते हैं। और वो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इसको बना लिया, और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो ये एक फोल्डर है, इसके अंदर मैंने ये एक शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट के नाम से एक फाइल बनाई है, और जिसके अंदर 200 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट है वो बनाया और उसको अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम अगली क्वेरी की तरफ आते हैं। यानी अब इस पे क्लिक करें, उसके बाद ये हमने काम कर दिया। नेक्स्ट पे जाएं, क्वेरी 6। अच्छा, क्वेरी 6 है, ये ऊपर वो पूरी का पूरा क्वेश्चन आ जाता है और नीचे उसका रिस्पांस है। इसमें ये कहता है कि कीवर्ड्स जो थे वो नहीं थे, हमने ऐड किए हुए थे। कीवर्ड्स ये होते हैं कि पूरे आर्टिकल्स के अंदर कुछ फ्रेजेस होते हैं, लाइक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है, या स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड सो ऑन। तो उन्होंने एक दो ऐड किए थे, उन्होंने कहा कि 5 to 7 आपने ऐड करने, तो हमने बाकी ऐड कर दी, और हमने कहा कि जो उन्होंने ऐड किए थे वो करेक्ट थे, और बाकी जो रिमेनिंग है ये ऐड करें। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी है, वो कहता है कि के डी समथिंग, ये है वो फर्स्ट मेंशन है, लेकिन उसको फुल डिफाइन करें, तो हमने कहा कि ये के डायमेंशनल होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट वन जो है हमारे पास कहता है कि इक्वेशन सीम्स टू बी मिसिंग अबाउट द सेंटेंस वेयर आई रिप्रेजेंट दिस एंड दिस। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं कि ये बेसिकली क्या कह रहा है। इसमें हमारे पास अगर हम इसी ऑनलाइन प्रूफिंग पे आए, क्वेरी 8 पे, तो क्वेरी 8 हमारे पास कहाँ पे आती है, ये वाली है। ये क्वेरी 8 है। अच्छा, अब यहाँ ये हो रहा है कि ये कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है, टेक्स्ट लिखने के बाद ये आगे आ रहा है कि वेयर आई रिप्रेजेंट द इंडेक्स ऑफ द रोज, एंड जे रिप्रेजेंट दिस, एंड पी आई जे एस दिस एंड दिस एंड दिस। और जबकि इसके ऊपर ये यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है सारी की सारी। तो ये हुआ ये है कि ये जब मैंने स्क्रिप्ट सबमिट की थी, तो सबमिट करने के वक्त यहाँ पे कहा था कि ये जो फार्मूले हैं रिफ्लेक्टेड इन टेबल 3 ऑफ द अपेंडिक्स ए आर यूज टू कंप्यूट दीज फीचर्स, जबकि वो हमने वो टेबल अटैच नहीं किया हुआ। और ये चूँकि ऑलरेडी सबमिट किया है, सेपरेटली सबमिट किया है, लेकिन यहाँ इस पेपर के साथ फाइनल फाइल वर्जन्स में वो मौजूद नहीं है। तो इसके लिए फिर ये है कि दोबारा से आप जाएं और देखें कि वो
अपेंडिक्स ए के अंदर वो कौन सा टेबल था, उसके अंदर कौन से फार्मूले थे और ये टर्म्स उसके अंदर क्या क्या यूज़ हो रही हैं। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे और ये फीचर्स इनके अंदर पी आई जे, ये प्रॉबिलिटी ही आई जे वगैरह वगैरह, और ये सारे के सारे मौजूद हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें हैं और ये आप पूरे का पूरा टेबल एज ए अटैचमेंट कर देंगे। यानी हम सिंपल इसका रिस्पांस देने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे अटैचमेंट लगाएंगे और ये अगेन सेम तरीकाकार है। तो हमने क्या कर दिया, अपेंडिक्स ए ऑफ टेबल 4 और उसके अंदर वो पूरा टेबल ऐड कर दिया। और साथ यहाँ पे क्या कर दिया, इसके रिस्पांस में हमने क्या दिया कि इसके रिस्पांस में प्लीज़ ये जो दो लाइंस हैं, चूँकि यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है, हमने ऊपर ऑलरेडी इसको रेफर किया हुआ है, इन लाइंस को यहाँ से रिमूव कर दे और ये टेबल 4 जो है उसके अंदर ऑलरेडी ये शामिल की हुई हैं और आप उसको यानी अटैचमेंट से फॉलो कर लें। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ जाते हैं, क्वेरी नंबर 9। अच्छा, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे लेके जाएंगे तो हमें आगे इस पे रेफर कर देगा। नेक्स्ट, अच्छा क्वेरी 9, क्वेरी 9 में अब सम टाइम ये होता है कि आप फाइनली सबमिट करते हैं। अब इसमें CITA कुछ मिस्टेकनली जो है वो ऐड होगी ये टर्म, तो हमने कहा कि प्लीज़ डिलीट दिस टर्म्स विच इज़ मिस्टेकनली रिटन। ठीक है, इसी तरीके से क्वेरी 10 है, ये एब्रीविएशन थी तो हमने इसको सप्लाई कर दिया। इसी तरीके से क्वेरी 11 है, इसमें कहता है कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो मीनिंगफुल नहीं है। तो आप सिंपली वहाँ पे उस टेक्स्ट में जाएं, इस पूरे सेंटेंस को देखें और उसको अपने पेपर के अंदर सर्च करें, उसको आप गूगल के अंदर सर्च करें और अप्रोप्रिएट जो भी है रेलिवेंट टेक्स्ट उसकी आप उसको बना के दें ताकि वो अप्रोप्रिएट हो जाए। इसी तरीके से क्वेरी 12 है, इसके अंदर भी वो इनकम्प्लीट था तो उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। अगेन क्वेरी 13 है। अच्छा, 13 में ये था कि हमारे पास एक रेफरेंस था, वो रेफरेंस टेक्स्ट के अंदर तो मौजूद था लेकिन वो लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं था। अब फर्ज किया कि हमारे पास रेफरेंस है, मुलर एट अल रिकमेंडेड द यूज ऑफ दिस फंक्शंस, अब ये लिस्ट में नहीं है। तो अब क्या काम होगा कि आप सिंपली क्या करें, फर्ज किया कि अगर आपके पास एक रेफरेंस जो है वो लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर में जाएं और गूगल स्कॉलर में जाके आप उसको कैसे सर्च करते हैं ये हम तरीकाकार सीख लेते हैं। ये हमारे पास गूगल स्कॉलर आ गया और अब ये उसका थोड़ी सी टेक्स्ट में हमने यूज़ किया कि नॉन लीनियर एल्गोरिथम्स, यानी आपके पास आ रहा है कि पूरा है इन इंट्रोडक्शन टू कर्नल बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स और ये बेसिकली इसका कंप्लीट टाइटल है। और अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसके रेफरेंस को कंप्लीट ला सकते हैं और जो इसका अप्रोप्रिएट जर्नल का स्टाइल है उस स्टाइल के मुताबिक हम इसको बनाएंगे। और फाइनली हमने क्या काम करना है कि इसको यानी इसी क्वेरी के अगेंस्ट क्लिक करें, सिंगल क्लिक करें या डबल क्लिक करें, तो प्लीज ऐड बिलो रेफरेंस। अब ये पूरे का पूरा रेफरेंस हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेरी है, क्वेरी नंबर 14, इसमें भी यही कहता है कि ये वाला रेफरेंस जो टेक्स्ट के अंदर मौजूद है लिस्ट में नहीं है और इसके लिए भी आप सबसे पहले ज़ाहिर है सेम ऑथर की सेम ईयर के अंदर मोर देन 1 पब्लिकेशंस हो सकती हैं, बल्कि इवन 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है। अब कौन सी अप्रोप्रिएट पब्लिकेशन है, इसके लिए आपने सिर्फ ये देखना है कि ये ऑथर कौन सा है और उस ऑथर के अगेंस्ट ये टेक्स्ट क्या यूज हुई है। अब यहाँ ग्रिड सर्च मेथड है तो ग्रिड सर्च मेथड पे इसने जो पेपर पब्लिश किया है बेसिकली आपने उसको देखना है। हो सकता है कि सेम ऑथर के उसी साल के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर डिफरेंट पेपर्स हो सकते हैं, तो लिहाजा अप्रोप्रिएट उस पेपर पे जाने के लिए आपने उसके कीवर्ड्स को तलाश करने हैं और उसके मुताबिक आपने इसको सर्च करना है। तो ये इसका बेसिकली एक मेन पर्पस था। इसी तरीके से हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेरी है, इसके अंदर कहता है कि ये जो आथर नेम है ये वाला दिया हुआ है और जो उसकी लिस्ट में है वो डिफरेंट है। अब लिस्ट में उसने कहा हुआ है कि रेफरेंस 115 है, वेंग के बजाय वहाँ पे और है, तो वो बेसिकली LIU था जो कि वेंग योर रेफरेंस था, उसको मिस्टेकली यूज़ किया हुआ था, तो हम इसके मुताबिक उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक और रेफरेंस है, ये है PL 1988 और ये भी टेक्स्ट में साइटेड है जबकि लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब इसका मेन पर्पस क्या था कि इसके अंदर भी हमने ये देखा कि ये बेसिकली क्या चीज़ थी,
प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क्स यानी बेजियन थ्योरी उसके बारे में था, तो ये हमने इसको सर्च किया और ये पूरे का पूरा रेफरेंस इसके अंदर दे दिया। उसके बाद हमारे पास अगेन एक और एरर थी टेबल 3 के अंदर, और टेबल 3 के अंदर उन्होंने जो एरर दी थी कि वो बेसिक इनकी यानी जो टाइप सेट करते हैं उन्होंने एरर दी है। अब ये देखें कि ये टेबल 3 था, इसके अंदर ये आगे सारी परफॉर्मेंस दी हुई है और इसके अंदर ये मेथड्स थे और ये आथर्स थे। तो हमारे जो फाइंडिंग्स थी उसने इनकी फाइंडिंग्स को इस लिस्ट में मेथड में डाल दिया, जबकि ये इनको इस साइड पे डालना था। तो इसके लिए हमने क्या काम किया, अगेन एक टेबल 3 जो है वो प्रेजेंट स्टडीज और उसके नाम से हमने बना दिया। हमने कहा कि हमारी प्रेजेंट स्टडी ये थी, मेथड्स ये हैं और परफॉर्मेंस ये हैं। तो बजाय इसके कि जो उन्होंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्लेस की हुई है, तो हमने कहा कि उसके बजाय आप इसके मुताबिक आप उसको प्लेस करें। तो इसका हमने जो रिस्पांस दिया अकॉर्डिंगली इसके जो ये 17 रेफरेंस के अगेंस्ट आएगा, तो हमने कहा कि प्लीज़ करेक्ट द टेक्स्ट in formatting of the table 3 from the attached file, that is table 3 present study results। तो ये हमने इसकी अटैचमेंट में एक टेबल लगा दिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट रेफरेंसेस की तरफ जाते हैं, क्वेरीज की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेरीज क्या क्या हैं हमारे पास और उनको हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इस पर क्लिक करें और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, तो वो हमने पढ़ा उसको, वो ठीक थी, हमने कहा कि करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट एक कॉन्फ्रेंस थी, वो कहता है कि इसका सिटी मिसिंग है, वो कॉन्फ्रेंस का पेपर हम जर्नल से सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद हम उसको देखेंगे कि इसकी कौन सी सिटी है। तो ये हमारे पास एक सैन डिएगो कैलिफोर्निया, ये हमारी ये कॉन्फ्रेंस थी, उसको हमने उसके अंदर प्लेस कर दिया। और उसके बाद अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है कि लाइक आपके पास ये कॉन्फ्रेंस है 31 क्वेरी है, ठीक है 31 है। अच्छा, अब इसका एक तरीकाकार ये है कि ये है हुसैन एल राठौर एस अब्बासी ए इंसान। इसका ये तरीकाकार है कि आपके पास जितने भी रेफरेंसेस है यहाँ पे आपको ये डिफरेंट टाइप्स की आइकन्स मिलते हैं। रेड वाला से मुराद है डिलीट करना है और ये वाला पेंसिल वाला से मुराद है आपने इसको एडिट करना है। आप क्या करें, इस पर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये कॉन्फ्रेंस है और यहाँ से यानी आप इसी के अंदर कंप्लीट वो सिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। एक तो ये तरीकाकार है इसका। दूसरा ये तरीकाकार है लाइक आपके पास यानी सिर्फ डबल क्लिक करें, इस रेफरेंस के ऊपर क्लिक करें। तो रेफरेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद हाँ ये इस पे क्लिक करें क्यू पे। तो यानी क्वेरी के ऊपर करेंगे तो आपको ये एक विंडो दे देगा। तो आप जस्ट रेफरेंस की सिटी दी हुई है या वॉल्यूम है या इशू है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे प्लेस करें तो वो क्या कर देंगे, खुद से उसको करेक्ट कर देंगे। अदरवाइज आप इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे, पेंसिल पे क्लिक करने के बाद वो क्या करता है, वो कंप्लीट आपको रेफरेंस ओपन कर देता है। तो आप रेफरेंस के अंदर खुद से भी वो जो भी पार्टिकुलर चेंजेस हैं उनको ला के उसको सेव कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड्स आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल रेफरेंस है, एडिटिंग बॉक्स है। अब एडिटिंग बॉक्स है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यानी ओरिजिनल ये एडिटिंग बॉक्स ये है। तो आपको फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे ये वॉल्यूम है, पेज नंबर है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसको यहाँ से चेंज करें और चेंज करने के बाद सेव एंड क्लोज करें तो वो रेफरेंस के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये तरीकाकार है कि आप इस क्वेरी पे क्लिक करें और क्वेरी पे आप यानी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि आप क्या कहते हैं कि जो आप इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करें। तो ये एक तरीकाकार है। यानी आपको मैं एक फ़र्ज़ के यहाँ पे करके बताता हूँ कि हमारे पास यही सेम जो है इंफॉर्मेशन है। हम इसको अगर डायरेक्टली इसके अंदर चेंज करें रेफरेंस लिस्ट के अंदर तो कैसे होगी, ये है, इस पे हम क्लिक करते हैं इस पेंसिल के ऊपर और ये हमारे पास कंप्लीट रेफरेंस दे देगा और जिसको हमने एडिट करना है वो वाला रेफरेंस भी दे देगा। अब हम क्लिक करते हैं। अच्छा, अब ये वाला है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आथर लिस्ट आ गए, उसके बाद ये वाली क्या आ गया, उसका टाइटल आ गया और उसके बाद ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई और स्पाई, और हमने ये देखना है कि वो इंफॉर्मेशन प्लेस कहाँ पे होगी, ठीक है। और आपको जैसे जर्नल नेम की अपना एक स्टाइल होता है,
कॉन्फ्रेंस का अपना स्टाइल होता है, लाइक हम इस पेजेस से पहले एक कामा डाल के तो कंट्रोल वी करेंगे तो ये CT आ जाएगा। अब इस वजह से मैं इसको नहीं कर रहा कि मे बी हम इसको इससे पहले करना है, ईयर से पहले करना है या बाद में करना है, तो लिहाजा हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से हमने इसको ओपन कर दिया। हमने जस्ट उस क्वेश्चन का रिस्पांस दे दिया ताकि वो अपनी मर्जी से इसको या वो जहाँ भी ये वाले CT ऐड करनी है वो सिंपली CT ऐड कर दें। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी है, इसके अंदर कहता है कि वो पेज रेंज नहीं है, तो वो हमने इस रेफरेंस की पेज रेंज देखी तो वो पेजेस हमारे पास 304 था, वो आ गया। इसी तरीके से क्वेरी नंबर 21 है, इसमें वॉल्यूम नहीं था, उस यानी आप ये करेंगे कि रेफरेंस 44। अच्छा, अब ये हमारे पास सपोज रेफरेंस 44 है, हम रेफरेंस लिस्ट में जाएंगे, जो प्रूफ रीड की आर्टिकल है हम उसको देखेंगे और आप 44 पे आ जाएं। ये हमारे पास रेफरेंस 44 है। इस पूरे को अब ये देखें, इसमें ये ऑथर्स दिए हुए हैं, उसके बाद ये इसका टाइटल दिया हुआ है, ये जर्नल नेम दिया हुआ है, 1993 ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है और 89 to 99 ये इसके पेजेस की रेंज दी हुई है, जबकि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका सिंपल तरीका है कि आप इसको यहाँ से पूरे पेपर को इसको रेफरेंस को कॉपी करें और गूगल स्कॉलर के अंदर जाएं और इसको यहाँ पे क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करने के बाद आप इसके साइड पे जाएं और ये इसका कंप्लीट रेफरेंसेस हैं, तो इसमें अब अगेन ये उसकी ऑथर लिस्ट आ गई और ये उसके टाइटल आ गया, जर्नल नेम आ गया, 41 to PP 89 99। तो ये 41 जो है ये होता है उसका वॉल्यूम और ब्रैकेट के अंदर ये होता है इश्यू नंबर। इश्यू नंबर समटाइम होता है, समटाइम नहीं होता, उसकी कोई मसला नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम नंबर लाजमी है। और उसके बाद ये पेज रेंजेस है। अब इसमें सिर्फ वॉल्यूम मिसिंग था, तो इसका रिस्पांस देने का सिंपल तरीकाकार कि आप इसी टेक्स्ट में लिख लिया हमने वॉल्यूम 41, तो उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से ये एक नेक्स्ट रेफरेंस है, ये कंप्लीट नहीं था, तो कंप्लीट नहीं था तो वो पूरे रेफरेंस आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको आप यूज़ करें। इस तरह एक और रेफरेंस है, इसके पेज रेंज नहीं दी हुई थी तो हमने पेज रेंज उसकी सर्च करके दे दी है। इस तरह एक और रेफरेंस है, इसमें वॉल्यूम और पेज रेंज दोनों नहीं थे, तो हमने सर्च करके इसमें जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिए। अगेन इन अनदर रेफरेंस, इसके अंदर जो है वो कंप्लीट रेफरेंस मिसिंग था या कुछ इंफॉर्मेशन उसकी मिसिंग थी, तो वो हमने प्रॉपर उसको सर्च करके इसके अंदर दे दिया। इसी तरीके से एक और है, इसके अंदर कह रहा है ऑथर नेम्स करेक्ट नहीं है, तो उसको हमने अप्रोप्रिएट सर्च करके दे दिया है। इसमें वॉल्यूम नंबर मिसिंग था 27 में, 28 में अगेन उसका वॉल्यूम नंबर मिसिंग था, 29 में वॉल्यूम नंबर मिसिंग था, 30 में वो कंप्लीट रेफरेंस हमने सर्च करके प्लेस किया। इसी तरीके से 31 क्वेरी जो है इसके अंदर इसका वॉल्यूम मिसिंग था, 32 जो है वो कॉन्फ्रेंस थी उसमें CT नेम मिसिंग था। इसी तरीके से 33 क्वेरी है, इसके अंदर वॉल्यूम नंबर मिसिंग था, 34 जो है उसमें वॉल्यूम मिसिंग था, 35 में पेज रेंज मिसिंग थी, 36 में CT मिसिंग था और 37 में कहता है कि कुछ टेक्स्ट जो फिगर के अंदर वो ब्लर है, लिहाजा आप रीसप्लाई करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उनको अलग से फिगर्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारा काम करने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनली सबसे पहले आप सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये सारी चेंजेस जो हमने यहाँ पे किए हैं वो सेव हो जाएंगी ऑनलाइन इसके सिस्टम के ऊपर, और उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये हमारा प्रूफ जो है वो चली जाएगी। और उसके बाद ये है कि जो इसकी कमेटी होगी वो उसको दोबारा से देखेगी, 1-2 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे, उसके बाद जो आपका आर्टिकल जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये इसका एक तरीकाकार है कि जब आपका आर्टिकल यानी रिव्यू करने के बाद एक्सेप्ट हो जाता है, और एक्सेप्ट होने के बाद यानी आफ्टर एक्सेप्टिंग इन बिफोर पब्लिकेशन, तो ये एक प्रूफिंग का सिस्टम है जो कि आपको आर्टिकल टाइप सेटिंग के बाद मिलता है। ये तो आप उसके अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं, तो ये एक छोटा सा काम था, और ये मोस्टली जो न्यू और यंग रिसर्चर्स हैं उनको समटाइम्स ये प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप बना लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जो भी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप चीज़ें परफॉर्म होगी हम उनको लेकर चलेंगे। ओके, गुड लक दैट।